पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। बिहार की राजनीति में एक फोन कॉल ने रातों रात हलचल मचा दी। चुनावी नतीजों के बाद सत्ता समीकरण बदल रहे हैं और अब दिल्ली दरबार की तेज सक्रियता ने जदयू भाजपा गठबंधन की नई सरकार के फॉर्मूले पर सस्पेंस और भी गहरा गया है। क्या है ये पूरा मामला और क्या है ये फोन कॉल, इसके ऊपर विस्तार में बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है हमारी सहयोगी मुस्कान। आखिर कौन सी वजह थी कि दिल्ली में देर रात इतनी बड़ी सक्रियता बढ़ गई? बिल्कुल, दिल्ली में अचानक बढ़ी राजनीतिक गतिविधि। कहीं ना कहीं आपको भी पता है, कोई इंपॉर्टेंट फोन कॉल आया होगा और निर्देश बताया गया होगा। और आपको बता दें, जो भाजपा के मृत संगठन की बैठक के बाद जारी हुआ है, भाजपा के एक वरिष्ठ स्वयंसेवक नेता को 2-3 घंटे के गहन मंथन के बाद तलब किया गया, जिसमें चर्चा हुई कि बिहार के बदलते राजनीतिक समीकरण कैसे होंगे, एनडीए की आंतरिक रणनीति, कैबिनेट फॉर्मूला, विधानसभा अध्यक्ष की कुर्सी किसको मिलेगी, डिप्टी सीएम का चेहरे का चयन हुआ। इसी चर्चे के बाद दिल्ली दरबार को फोन करके तत्काल निर्देश भेजे गए, जिसके बाद जेडीयू के 2 शीर्ष नेताओं को चार्टर प्लेन से दिल्ली बुला लिया गया। और इतनी तेजी और गोपनीय से साफ है कि निर्णय बेहद संवेदनशील है और शीर्ष स्तर का था। तो मुस्कान, नीतीश कुमार ने कैबिनेट भंग करने के बावजूद इस्तीफा 19 तारीख को क्यों तय किया? देखिए, नीतीश कुमार की ओर से घोषित की तारीख केवल एक तिथि नहीं बल्कि राजनीतिक रणनीति का हिस्सा बताया जा रहा है। और इसके कारण बताया जा रहा है कि एनडीए के भीतर पदों और हिस्सेदारी पर अंतिम सहमति बनानी बाकी थी। साथ ही भाजपा, जेडीयू और जो अन्य सहयोगी दल है, वो अपने अपने इनपुट को अंतिम रूप देना चाहते थे। और दिल्ली में होने वाली बैठकों के बाद ही कैबिनेट, डिप्टी सीएम, स्पीकर का फॉर्मूला तय होना था। नीतीश कुमार का तब तक इस्तीफा नहीं देना चाहते थे तब तक नई टीम की रूपरेखा सुनिश्चित ना हो जाए, क्लियर ना हो जाए कि कौन क्या बन रहा है, तब वो देना चाह रहे थे। इसलिए 19 तारीख का जो ये तारीख है, इसको चुना गया है, जिस दिन पुरानी सरकार के अंत और नई सरकार की शुरुआत दोनों की औपचारिक पूरी हो जाएगी। तो मुस्कान, जदयू नेताओं को चार्टर प्लेन से दिल्ली क्यों बुलाया गया? देखिए, राजनीति में चार्टर प्लेन तभी इस्तेमाल होता है जब निर्णय अत्यंत गोपनीय हो, कुछ सीक्रेट बात हो या अत्यंत तत्काल हो कि इमरजेंसी है, अत्यंत उच्च स्तरीय का हो, बहुत हाई लेवल का लगे। और सूत्रों के अनुसार दिल्ली दरबार की ओर आए निर्देश में स्पष्ट किया गया है कि जेडीयू को तुरंत फैसले पर सहमति देनी होगी, क्योंकि नई कैबिनेट का ढांचा इसी दिन क्लियर होना था। इसलिए देरी ना हो, मीडिया की नजर ना पड़े और संदेश भी जाए कि मामला गंभीर है, तो इसी वजह से चार्टर प्लेन का विकल्प चुना गया है। तो मुस्कान, मातृ संगठन की बैठक का महत्व इतना अधिक क्यों होता है? देखिए, भाजपा का मातृ संगठन सामान्यतः अगर हम बात करें तो सीधे सरकार या सियासी फैसलों में दखल नहीं देता है। यकीन ये तब सक्रिय होता है जब गठबंधन की स्थिति जटिल हो, राजनीतित्व पर भरोसा कम हो, नंबर गेम संवेदनशील हो, राजनीतिक संतुलन साधना जरूरी हो। बिहार में अभी ये परिस्थिति बनी हुई है, इसलिए कहीं ना कहीं ये जरूरी है कि स्पीकर का फॉर्मूला क्या है, डिप्टी सीएम का नाम क्या है, कैबिनेट में भाजपाई चेहरों की संख्या क्या रहेगी, जेडीयू भाजपा शक्ति संतुलन बना के रख पाएगी कि नहीं, इन सारे मुद्दों पर अंतिम लाइन खींच दी है। और इसी फॉर्मूले को अब जेडीयू नेताओं के सामने रखा जाना है। तो बिहार की राजनीति पर अगले 48 घंटे क्या असर हो सकता है? देखिए, अगले 48 घंटे बिहार के लिए परिवर्तन का निर्णायक काल है। और क्योंकि नीतीश कुमार इस्तीफा देने वाले हैं, नई सरकार का चेहरा तय होने वाला है, कैबिनेट का आकार, विभागों का बंटवारा, शक्ति संतुलन आज फाइनल होने की संभावना है। भाजपा के लिए यह मौका है कि बिहार पहली बार मजबूती तरीके से गठबंधन में अपना विजन दिखाने का काम करेगा। और जेडीयू के लिए ये चुनौती है अभी राजनीतिक प्रशासन को बचाने की। और दिल्ली में आज सहमति बन गई है तो बिहार में शासन की नई पटकथा निश्चित रूप से बदल जाएगी। तो सुना आपने, तो अब दिल्ली दरबार की देर रात सक्रियता और जदयू नेताओं का अचानक बुलावा इस बात का संकेत है कि बिहार की सरकार का पूरा खाका राजधानी में तैयार हो रहा है। आने वाले 2 दिन सिर्फ सत्ता परिवर्तन ही नहीं बल्कि एनडीए की नई शक्ति व्यवस्था भी तय करेंगे। आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।